नमस्कार। लीजिए भर्तृहरि के वैराग्य शतक से आपके लिए आज का श्लोक तैयार। ये रहा। अवश्यम यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत् स्वयममुन् व्रजन्ते स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनस स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखमनन्तं विदधति। इस श्लोक में भर्तृहरि सांसारिक विषयों के स्वयं त्याग करने का उपदेश देते हैं, सुझाव देते हैं कि ये सांसारिक विषय बहुत कुछ दिनों तक रहकर भी अवश्य ही चले जाएंगे, अर्थात एक दिन हमको छोड़ देंगे या इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने हमको या हमने उनको छोड़ा तो उसमें क्या भेद है? प्रधानता तो मुख्यता तो इसी बात की है कि संग छूट गया। उन्होंने छोड़ा या हमने छोड़ा, छूट तो गया ही, तो उसमें कोई अंतर नहीं, दोनों समान हैं। फिर भला सज्जन लोग उनको स्वयं क्यों नहीं त्यागते? क्योंकि स्वयं पुरुषों द्वारा छोड़े गए ये विषय अनंत शांति सुख करने वाले हैं। इनको स्वयं छोड़ देने से अत्यंत शांति और सुख प्राप्त होता है, अतः इन्हें स्वयं ही त्यागना उचित है। इसलिए सांसारिक विषयों का आलिंगन न करके, उनको आगोश में न भर करके या उनके चंगुल में न फंस करके जीवन जीना ही श्रेयस्कर है, ये बात कही गई है। और यही भाव साम्य की दृष्टि से पंडित लक्ष्मीचंद कीर के उपदेशक भजन के चौथी कली को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें भी इसी प्रकार का संकेत और भाव व्यक्त किया गया है कि जब मनुष्य गर्भ में होता है तो परमात्मा के चिंतन करने के प्रण करता है, वायदे करता है कि इस कुंड से, नरक कुंड से, इस कष्ट से मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आने के बाद क्या होता है? बार गर्भ तय लिकड़े पछे तेरा हवा दूसरी लागी, खेला बचपन रंग जवानी ब्याह हो गया बउआगी, फैल गया परिवार तेरे या धन की चिंता लागी, कुछ भी धन ना रहा पास में तृष्णा लूट लूट के खाएगी। लक्ष्मी चंद बूढ़ा पाया गया जब किस्मत लौटी थी, याद करने बात गर्भ में तन के ओटी थी, पछले जन्म में जान बूझ कोई कार करी खोटी थी, याद करने बात गर्भ में तन के ओटी थी। तो संसार के विषय भोगों की इच्छा को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो एक दिन परमात्मा तो उनको छुटा ही देगा। जब प्राण ही छोड़ने पड़ेंगे तो इन सांसारिक भोगों को न छोड़ना पड़े, ऐसी तो कोई कल्पना या संभावना है ही नहीं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।